हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोटल स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रमिक छूट निकालना है, यानी फ्रेंड्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सीखेंगे क्रमिक छूट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्रमिक छूट से पता चल रहा है कि क्रम से छूट, यानी फ्रेंड्स जब किसी वस्तु पर, जैसे कोई वस्तु हमें दे दी गई, वह कितने की है, 20 रुपये की। जैसे फ्रेंड्स कोई वस्तु 20 रुपये की है और इस पर हमें 10% या 15% का डिस्काउंट मिला। कितने का फ्रेंड्स, 15% का डिस्काउंट दिया गया है। अब फ्रेंड्स जो 15% का डिस्काउंट देने के बाद 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो रुपया बचेगा उस पर फिर से अगर हम 15% डिस्काउंट लगाएं तो वही हमारा क्या होगा, क्रमिक छूट होगा। यानी फ्रेंड्स डिस्काउंट पर डिस्काउंट लगाना ही क्या हमारा होता है, क्रमिक छूट। यानी छूट पर छूट देना ही क्रमिक छूट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हमने 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 15 रुपये हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो 20 का हम 15% निकाल लेंगे। तो 20 गुना में 15 के बटे 100, परसेंट हटाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ बटे 100 कर देते हैं। तो 20 पंजे 100 और 5 तिहाई 15। तो फ्रेंड्स हमारा 20 का 15% कितना आ गया, 3 आ गया। 20 का 15% 3 आ गया, यानी 15% की छूट पर वह व्यक्ति 20 रुपये की वस्तु को दे रहा है। यानी 20 रुपये पे 15% छूट दे रहा है, यानी 3 की छूट दे रहा है 20 पर। 20 का 15% 3 होगा, तो 3 की छूट दे रहा है। यानी 20 की वस्तु हमें कितने में दे रहा है, तो 20 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। यानी 20 रुपये की वस्तु हमें कितने में दे रहा है, यानी 15% की डिस्काउंट पर हमें कितने में दे रहा है, 17 रुपये में दे रहा है। अब फ्रेंड्स हमें इस पर 15% का डिस्काउंट यहाँ पर लगा है। फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर ये क्रमिक छूट है। क्या है फ्रेंड्स, ये क्रमिक छूट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें 15% का डिस्काउंट फिर से अब 17 पे निकालना होगा। फ्रेंड्स ये जो 15% का डिस्काउंट लगा है ये 17 पर निकालना होगा। और कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं कि 15% का क्रमिक डिस्काउंट है तो दे दी, अगर ऐसे लिखा है तो 15% का डिस्काउंट और फिर से 15% का डिस्काउंट क्या करेंगे कि इसे जोड़कर डायरेक्ट 30% का निकाल लेते हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स गलत होता है, ये आंसर इससे नहीं आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप 17 पर अब 15% का डिस्काउंट निकालेंगे। अब फ्रेंड्स 17 का जो 15% आएगा वो आप 17 में से घटाएंगे तो वही हमारा जो बचेगा उसी में हम वस्तु को दे रहे हैं। यानी छूट देने के बाद जो मूल्य वस्तु का होगा वही वस्तु का मूल्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ प्रश्नों द्वारा इसे समझते हैं। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो छूट हमारा दिया जाता है वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी जो मार्क प्राइस होता है उसी पर हमारा छूट दिया जाता है। अंकित करता है यदि वह उसे प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूटें देकर, अब देखिए फ्रेंड्स यही क्रमिक छूट लगा है, 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया। यानी 2 क्रमिक छूटें देकर अगर बेचे तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यही हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स कितने रुपए की है वस्तु का जो अंकित मूल्य है, 80 रुपये है। यानी जो मार्क प्राइस फ्रेंड्स है, मार्क प्राइस यानी हम क्या लिख सकते हैं, अंकित मूल्य। जो फ्रेंड्स अंकित मूल्य है वस्तु का वह है 80 रुपये। अब हमें पूछा है कि उस पर 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है। तो फ्रेंड्स 10% की 2 क्रमिक छूटों का मतलब कि वह पहले 10% का छूट देता है, फिर उसके बाद फिर 10% का छूट देता है। तो इस प्रकार क्रमिक छूट का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि छूट पर छूट देना, यानी 10% का छूट देता है फिर उस पर फिर 10% का छूट देता है। और कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं कि 10% जो छूट दिया है 2 क्रमिक, तो वो पहले 10% का छूट देते हैं फिर 10% का छूट देते हैं, इससे वो जोड़ देते हैं कि डायरेक्ट 20% का छूट निकाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत हो जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, तो फ्रेंड्स यहाँ 10% का छूट का मतलब कि पहले 10% का छूट देता है फिर उसके बाद फिर 10% का छूट देता है, जो कि हमारा क्रमिक छूट होता है। तो फ्रेंड्स 80 रुपये का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा एक फार्मूला होता है कि x प्लस वाई, छूट देने पर फ्रेंड्स हम x प्लस वाई और यहाँ पर माइनस का होता है XY अपान 100, x प्लस वाई माइनस XY अपान 100, इससे भी हम निकाल देते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इससे नहीं निकालना है तो एक और साधारण सा सिंपल सा तरीका होता है कि समझिए कि यहाँ पर 80 रुपये है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 80 रुपये है और फ्रेंड्स यहाँ पर कितने की 10% की छूट दे रहा है। 80 रुपये पर 10% की छूट दे रहा है, यानी टोटल 100% है। 10% की छूट दे रहा है तो कितना परसेंट बच रहा है, 90% बच रहा है। तो परसेंट 90% को हटाने के लिए यहाँ पर हम 100, यानी 90% बच रहा है।
90/100 बच रहा है, 10% की छूट देती है तो 90% बच रहा है। अब इसी प्रकार अब वह 10% की क्रमिक छूट दे रहा है, यानी अब 10% छूट देने के बाद वह फिर से 10% छूट दे रहा है। तो अब फ्रेंड्स फिर से वह 10% छूट किस पर दे रहा है? इस टोटल मूल्य पर दे रहा है। चूँकि आप समझिए कि अगर हम किसी वस्तु को कुछ छूट देकर उसे बेचें तो एक मूल्य तो वो हो गया, लेकिन अगर हम फिर वस्तु पर छूट दें तो वो किस पे मूल्य पर देंगे? जो उसका मार्क प्राइस होगा उस पर नहीं देंगे, बल्कि जो छूट देने के बाद जो उसका मूल्य होगा उस पर दूसरा छूट देंगे। तो अब इस पर दूसरा छूट कितने पर देगा? 10% का छूट दे रहा है, तो ये भी कितना बच रहा है? 90% बच रहा है, तो 90/100 इसको भी कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कट गया और एक ये 0 कट गया। अब फ्रेंड्स हम इसका गुणा कर देंगे, ये 9 का 9 का गुणा कर देंगे और 8 का भी इसमें। अब दोस्तों 9 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा, यानी 8 गुना में 81 बटे नीचे में कितना है? बटे में कितना है? बटे में है 10। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 अठे 64 आ जाएगा। अब 10 से भाग देंगे तो फिर हमारा एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 10 से भाग देंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो हमारा वस्तु जो व्यक्ति बेचेगा, दुकानदार जो वस्तु को बेचेगा, वह छूट देने के बाद कितने में बेचेगा? 64.8 रुपये में बेचेगा। तो यही होगा वस्तु का विक्रय मूल्य फ्रेंड्स, 64.8 रुपये। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप किसी भी प्रश्न का क्रमिक छूट बिल्कुल आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और आप फ्रेंड्स एक ये भी तरीका याद रखिए, ये जो फार्मूला वाला है, यहाँ पर आपको x + y - xy, यहाँ पर जो फ्रेंड्स x + y है, ये 2 क्रमिक छूटें हैं। जैसे दोनों क्रमिक छूटें क्या है, यहाँ पर 10% है, चूँकि 10% ही दे रहा है। अगर वह अलग अलग देता तो वहाँ पर 2 क्रमिक छूटें देती। तो यहाँ पर 10 और दोनों क्रमिक छूटे हैं, ये -10 गुना में 10 बटे में यहाँ पर आपको 100 कर देना है। तो ये 0 0 कट जाएगा और ये 10 10 20 हो जाएगा। 20 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बचेगा, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। अब फ्रेंड्स ये जो है छूट 10%, अब ये छूट फ्रेंड्स टोटल छूट है, यानी ये समतुल्य छूट है, यानी जो टोटल छूट मिलाकर दे रहा है 80 रुपये पे जो टोटल छूट दे रहा है वह कितने का दे रहा है? 19% का दे रहा है। कितने का दे रहा है फ्रेंड्स? 19% का दे रहा है। अगर आप इससे निकालना चाहेंगे तो फ्रेंड्स क्या करना होगा कि 80 का हमें 19% निकाल लेना है, 80 का 19% निकाल लेना है, और जो आएगा उसे 80 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे 80 में से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, 64.8 रुपये आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।